हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल क्विक कॉन्सेप्ट्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जो आज के टाइम में सभी लोगों के लिए, बिजनेस के लिए और स्पेशली इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़रूरी हो चुका है। मान लो अगर आपका घर जल जाए या आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाए या कल को आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए तो क्या होगा। ये सभी रिस्क जो होती हैं, उन रिस्क से होने वाले नुकसान से बचने के लिए हम जनरल इंश्योरेंस की हेल्प लेते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं जनरल इंश्योरेंस क्या होता है। बेसिकली जनरल इंश्योरेंस को हम नॉन मोटर इंश्योरेंस के नाम से भी जानते हैं। जनरल इंश्योरेंस नॉर्मली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एक इंश्योरेंस कंपनी और एक पॉलिसी होल्डर के बीच में, जो कि पॉलिसी होल्डर को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्यूचर में किसी भी तरह के अनसर्टन कॉजेस से, जैसे एक्सीडेंट हो जाना, थेफ्ट, फायर या हेल्थ इमरजेंसी हो जाना या किसी नेचुरल डिज़ास्टर के कारण नुकसान होना। लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ इंश्योरेंस इंसान की लाइफ को कवर करता है, पर जनरल इंश्योरेंस इंसान की एसेट्स को और उसकी हेल्थ को भी कवर करता है। वैसे इसका टेन्योर जो होता है शॉर्ट टर्म होता है और ज़्यादातर इस एक साल के लिए ही इसमें इंश्योर्ड के पास एक साल के लिए ही वैलिड होता है। साथ ही इंश्योर्ड जो रहता है वो इसके पास ऑप्शन रहता है कि उसे एक साल बाद रिन्यू करना चाहता है या नहीं करना चाहता। अब हम जानेंगे जनरल इंश्योरेंस कवर क्या करता है। जनरल इंश्योरेंस में बहुत सारी चीज़ें कवर होती है, और ये पॉलिसी टू पॉलिसी भी डिपेंड करता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपने एक कार परचेस की और एक दिन रास्ते में चलते चलते उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में उसका फ्रंट ग्लास, इंजन, बम्पर, ये सब चीज़ें जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं। अब आप इसको अगर ठीक कराने ले जाते हैं मैकेनिक के पास, तो इसका एक्सपेंस जैसे ही आप मैकेनिक से सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है आपके जेब पर। तो ऐसे जो लॉसेस होते हैं, वो लॉसेस को कवर करने के लिए आप कार इंश्योरेंस की हेल्प लेते हैं, ताकि आप उस एक्सपेंस को कवर करने के लिए अपना जो भी अमाउंट आपको इंश्योरेंस कंपनी के ओर से मिलता है उससे आप आपकी कार को रिपेयर करवा सकें। अब हम डिस्कस करते हैं इसमें टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग प्रोटेक्शन देता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पॉलिसी टू पॉलिसी डिपेंड करता है। मेनली इसके टाइप्स होते हैं मोटर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इंजीनियरिंग इंश्योरेंस, लाइबिलिटी इंश्योरेंस, ट्रैवल, होम और एविएशन इंश्योरेंस। हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट मोटर इंश्योरेंस। बेसिकली ये कार, बाइक, ट्रक या किसी भी जो व्हीकल होता है जो कि इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी, कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है, तो उनमें जो डैमेज हो जाते हैं या एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो उनसे होने वाले लॉसेस से बचने के लिए इस मोटर इंश्योरेंस का हम यूज़ करते हैं। वैसे इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में इंश्योर्ड के अलावा किसी दूसरे पर्सन को नुकसान होता है, तब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो बहुत हेल्पफुल होता है। मान लो अगर आपकी कार एक्सीडेंट में किसी दूसरे व्हीकल या किसी थर्ड पर्सन को नुकसान पहुंचता है, तो इसमें आपको उसके हॉस्पिटल का या उसके ट्रीटमेंट का पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इस इंश्योरेंस की हेल्प से आप अपने एक्सपेंस को कम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सामने वाले को जो भी नुकसान हुआ है उसका पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी करती है। वैसे आजकल इंडिया में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो सभी जगह सभी लोगों के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। सेकंड इसका मोटर इंश्योरेंस का पार्ट आता है, एक टाइप होता है कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस।
कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस में आपको थर्ड पार्टी के साथ साथ आपके खुद की कार या बाइक का जो भी डैमेज हुआ है उसका भी कवरेज मिलता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, सामने वही सेम वही जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि अगर आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है या और उसमें किसी थर्ड पर्सन को भी डैमेज हो जाता है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी कार अगर डैमेज हुई, आपकी कार का एक्सीडेंट हुआ है तो सामने वाले को ही का ही नुकसान हुआ होगा, आपकी कार का भी कुछ नुकसान होगा। तो इस कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस की हेल्प से आप सामने वाले का भी जो एक्सपेंस हुआ है वो भी आप कवर कर सकते हैं, प्लस आपके जो भी कार का डैमेज है उसका भी कवरेज आपको इसमें मिलता है। सेकंड आता है अपना मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस एक टाइप का जनरल इंश्योरेंस है जिसमें शिप्स, कार्गो और गुड्स जो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में या फिर जैसे कहा जाए तो इंडिया में ही अगर हम किसी गुड्स को या अपने किसी पार्सल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या शिप्ड किया जाता है उसे, और शिपमेंट के दौरान कोई भी लॉस होता है तो उन लॉसेस से प्रोटेक्शन लेने के लिए हम इस इंश्योरेंस का हेल्प लेते हैं, इसे मरीन इंश्योरेंस कहते हैं। और जो भी लॉसेस होते हैं शिपमेंट के दौरान उसको हम ट्रांजिट लॉस के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखते हैं मरीन इंश्योरेंस के कुछ टाइप्स होते हैं जो कि बहुत नॉर्मल मेन होते हैं। लाइक फर्स्ट है हल इंश्योरेंस। हल इंश्योरेंस जो होता है वो शिप्स और वेसल्स के लिए होता है मेनली। जो भी जैसे आप ट्रांस शिपमेंट कराते हैं फ्रॉम अदर कंट्री, लाइक आपने जैसे जापान से कुछ कंट्री से आपका शिपमेंट आने वाला है, तब आप जो है हल इंश्योरेंस का यूज़ करते हैं। सेकंड आता है इसमें दूसरा टाइप कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो इंश्योरेंस मेनली गुड्स को शिपमेंट किया जाता है, जो कि मेनली रहता है ट्रक से, एयर से या दूसरे किसी अदर ट्रांसपोर्ट से। अगर आपका शिपमेंट करा रहे हैं तब हम कार्गो इंश्योरेंस का यूज़ करते हैं। थर्ड इसमें एक पार्ट और आता है फ्रेट इंश्योरेंस। फ्रेट इंश्योरेंस मतलब फ्रेट मतलब होता है कि जो भी एक्सपेंस होता है, जैसे कि आपका कुछ भी शिपमेंट आया है या कंसाइनमेंट आया है, उसको आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो उसको ले जाने के लिए जो भाड़ा लगता है, लाइक जो भी चार्जेस लेते हैं ट्रांसपोर्टर्स जो चार्ज करते हैं, उस चार्जेस को जो है हम फ्रेट के नाम से जानते हैं। तो ये फ्रेट का भी जो कॉस्ट होता है और वो भी मरीन इंश्योरेंस में कवर होता है। इसके बाद है हम समझते हैं फायर इंश्योरेंस क्या होता है। फायर इंश्योरेंस लाइक फायर जो भी आग लग जाती है उससे प्रोटेक्शन लेने के लिए मेनली हम फायर इंश्योरेंस का यूज़ करते हैं। इसको लाइक एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं बताऊं आपको, तो जैसे अगर किसी मॉल में या फिर किसी इंडस्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है, तो फायर इंश्योरेंस में बिजनेसमैन को फायर से होने वाले जो फाइनेंशियल लॉसेस है उसमें हेल्प मिलती है। मींस उनका जो फायर के कारण एसेट्स का, प्रोडक्शन का, वर्कमैन का या किसी और अदर चीज़ का डैमेज हुआ है, तो उसका पूरा कवरेज जो है वो इंश्योर्ड पर्सन को इंश्योरेंस कंपनी के एंड से प्रोवाइड किया जाता है। अब फायर इंश्योरेंस जो होता है उसके कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स होते हैं, लाइक वैल्यूड पॉलिसी, जो कि एक फ़िक्स अमाउंट का कवरेज होता है, जो भी लाइक जितना डैमेज हुआ है किसी इंश्योर्ड पर्सन का वो ही उतना ही अमाउंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा टाइप आता है इसका फ्लोटिंग पॉलिसी। इसमें अलग अलग लोकेशंस पे, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ जो रहती है उसका लोकेशंस जो है वो अलग अलग रखती हैं, जैसे कि इन्वेंट्री पीथमपुर में रखी है और मेन इंडस्ट्री जो है वो इंदौर में है। तो ऐसे जो अलग अलग लोकेशंस पे उनका जो रहता है उसमें अगर फायर होता है तो वो एक ही पॉलिसी में कवर अप किया जाता है। थर्ड इसका टाइप आता है कॉन्सेक्चुअल लॉसेस। फायर की वजह से अगर जैसे बिजनेस बंद हो जाता है तो
उसमें भी हम जो है फायर इंश्योरेंस का कवरेज इंश्योरेंस कंपनी के एंड से हम ले सकते हैं। देन थर्ड आता है इसमें हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस किसी भी पर्सन को सडन हेल्थ से होने वाले एक्सपेंसेस जो होते हैं या उससे जो लॉसेस होते हैं उसको कवर अप करने के लिए जो है हेल्थ इंश्योरेंस यूज़फुल होता है। इसका एग्जांपल लाइक जैसे हॉस्पिटल बिल्स हो गए, मेडिसिन्स हो गई या कुछ सर्जरीज़ होती हैं, उसको उससे होने वाले जो लॉसेस होते हैं उसको हेल्थ इंश्योरेंस में कवर किया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल ऐसा है कि अगर जैसे कोई मान लो एक बिजनेसमैन है जिसका बिज़नेस प्रॉपर चल रहा है, ऑल ऑफ सडन उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में उसे इमरजेंसी हॉस्पिटल के बिल्स जो है वो पे करना रहेंगे। अगर किसी डॉक्टर ने उसको बोल दिया कि आपको सर्जरी की भी रिक्वायरमेंट है तो उसका एक्सपेंस जो भी होगा वो उस इंश्योर्ड पर्सन के ऊपर आएगा, अगर ये उसने इंश्योरेंस लेकर नहीं रखा है तो। पर यदि अगर उसने इंश्योरेंस लेकर रखा है देन ये जितना भी हॉस्पिटल का एक्सपेंस जो उसके ऊपर हुआ है या जो भी होने वाला है तो उसे नॉर्मली बिल प्रोवाइड करना है एंड देन इंश्योरेंस कंपनी जो है उसे उसके जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं उसका क्लेम प्रोवाइड करती है। साथ ही इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो इंश्योर्ड पर्सन होता है वो कभी कभी जैसे बिजनेसमैन है तो वो ये भी क्लेम कर सकता है कि यार मैं अकेला बंदा था और नुकसान मेरा, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, उससे मेरे बिजनेस को भी नुकसान हुआ है। तो इसको भी मतलब जो है कैसे क्या कवरेज करें, तो इंश्योरेंस पॉलिसी में एक ये एड ऑन चीज़ होती है जिससे कि जनरल इंश्योरेंस में आप इसकी हेल्प ले सकते हैं कि फॉर एन एग्जांपल लाइक जैसे बिजनेसमैन अगर एडमिट हुआ है तो उसका बिजनेस पूरा ही तरीके से बंद हो गया है, उसका और कोई देखने वाला नहीं है बिजनेस। तो इस केस में बिजनेसमैन जो है वो ये भी क्लेम कर सकता है कि मुझे इतने 10 दिन में हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और 10 दिन के दौरान मुझे मेरे बिजनेस में जो है इतने इतने अमाउंट का जो है नुकसान भी हुआ है। तो इस अमाउंट का क्लेम भी जो है वो इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। अब हेल्थ इंश्योरेंस के कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स होते हैं जैसे कि इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस। ये केवल सेल्फ के लिए होता है कि जिसमें आप अकेले बंदे हैं और आपने अकेले का ही इंश्योरेंस करवा के रख लिया। दूसरा आता है कि इसमें फैमिली फ्लोटर। इसमें आप पूरी फैमिली के लिए अपना ले सकते हैं इंश्योरेंस। साथ ही इसमें अगर आप एक ऑप्शन ये भी अवेलेबल रहता है कि इन फ्यूचर अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर ऐड हो रहा है तो आप उसमें सेम पॉलिसी में आप उस मेंबर को ऐड भी कर सकते हैं। तीसरा इसमें टाइप है इसका क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस। ये हाई रिस्क डिसीज़ के लिए होता है मेनली, जैसे कि कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया। इस टाइप के इंश्योरेंस में क्या होता है ना कि प्रीमियम जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इस टाइप के इंश्योरेंस में इंश्योरर जो होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाती है कि ऑल ऑफ सडन कभी भी पर्सन की डेथ हो सकती है। सो माइट भी ये पे करेगा मुझे, जो इसकी प्रीमियम बना रहा हूँ मैं वो पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी डेथ का जो है सर्टेनिटी है ही कि ऑल ऑफ सडन ये डिसीज ऐसी है कि उससे उसकी डेथ पॉसिबल हो जाती है। सो इस वजह से इसमें जो है इसकी प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा हाई कर दी जाती है एट फ्रॉम द इंश्योरर साइड। लास्ट इसमें आता है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है वो नॉर्मली कॉरपोरेट सेक्टर्स के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें एम्प्लॉयर जो रहता है वो सारे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक ग्रुप इंश्योरेंस करवा लेता है कि लाइक अगर मेरी बिल्डिंग में इतने मेरी कंपनी में इतने एम्प्लॉयज़ जो है वो काम कर रहे हैं और इन एम्प्लॉयज़ को अगर काम करने के दौरान अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ डिसीज़ हो जाती है तो इन डिसीज़ को कवर करने के लिए वो ये ग्रुप इंश्योरेंस करवा के रखता है। देन इसके बाद अपन आते हैं इंजीनियरिंग इंश्योरेंस।
सो इंजीनियरिंग इंश्योरेंस जैसे नाम से ही क्लियर है कि लाइक जो भी हमको किसी भी मशीनरी से लॉस हो सकता है, या जैसे इंडस्ट्री में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ रहती है उसमें बहुत कॉस्टली एक्सपेंसिव मशीन्स का यूज़ होता है, तो उसमें कुछ भी नुकसान हो जाए तो जो रिपेयर का एक्सपेंस है वो एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उन लॉसेस को कवर करने के लिए जो है इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो अपनी मशीन्स को बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है उनका इंश्योरेंस करवा के रखती है, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी डैमेज होता है तो उस मशीन से या उस मशीन से होने वाले लॉसेस को वो कवर कर सके। लाइक फॉर एन एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी है जिसका माइनिंग का काम है। अब माइनिंग करते टाइम उसका अगर एक ट्रिपर है, या हम लोडिंग ट्रक भी बोल सकते हैं, ट्रक के ऊपर कोई बड़ा सा स्टोन गिर जाता है और उस ट्रक को बहुत नुकसान पहुंचाता है वो स्टोन के कारण। लाइक उसमें जितना भी पार्ट्स है उसके वो डैमेज हो जाते हैं, इंजन डैमेज हो जाता है, उसका पूरा आगे का फ्रंट मिरर डैमेज हो जाता है, बम्पर डैमेज हो जाता है, और लाइक उसके हाइड्रोलिक का जो भी हाइड्रोलिक सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है। तो इन सारे डैमेज हो जाता है तो इंश्योरेंस और एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट पर्सन जो रहता है वो इंश्योरेंस क्लेम करता है कि मेरा ये रीज़न था, इस रीज़न की वजह से मेरे ट्रक को इतना लॉस हो गया। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि वो पूरा जाके वेरीफाई करती है कि सच में ये नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बिहाफ में फिर वो सारी उसकी इन्वॉइसेस लेती हैं। जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस में भी हम जैसे क्लेम करते हैं तो उसमें सारे हमसे बिल्स मांगे जाते हैं, वैसे ही इसमें इस टाइप के इंश्योरेंस में आपसे पूरा इन्वॉइसेस लेंगे कि आपने इसको कब परचेस किया था, कितने में किया था, फिर इसका वैल्यूएशन कितना आ रहा है, पूरा इसका वैल्यूएशन निकाल के और पूरा सारी चीज़ें पूरी चेक करके देन फिर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो जितना भी अमाउंट जैसे इंश्योर्ड पर्सन जो है वो क्लेम कर रहा है, तो उतना अमाउंट जो है वो इंश्योर्ड पर्सन को इंश्योरेंस कंपनी के एंड से प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो अपने ट्रक को रिपेयर करा सके। फिर हम समझते हैं इंजीनियरिंग इंश्योरेंस जो रहता है उसमें भी कुछ इसके टाइप्स होते हैं। लाइक कार इंश्योरेंस हो गया, ईएआर इंश्योरेंस हो गया। तो इसका लाइक कार इंश्योरेंस जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल रिस्क इंश्योरेंस होता है। ये मेनली कंस्ट्रक्शंस या कोई अदर प्रोजेक्ट चल रहा है तो उस पर्टिकुलर उस कंस्ट्रक्शन साइट पे या प्रोजेक्ट साइट पे कुछ भी नुकसान हो तो उस चीज़ के कवर अप के लिए रहता है। सेकंड इसमें आता है मशीनरी ब्रेकडाउन इंश्योरेंस। मशीनरी ब्रेकडाउन इंश्योरेंस जो होता है वो मेनली फैक्ट्रीज़ में जो बड़ी मशीन्स इंस्टॉल्ड रहती हैं उनमें चलते चलते कुछ भी डैमेज हो जाता है या उनसे होने वाले कुछ और अदर चीज़ों को भी डैमेज हो जाता है, तो उस चीज़ों में ये मशीनरी ब्रेकडाउन पॉलिसीज़ का हम जो है यूज़ करते हैं। साथ ही इसमें दूसरे अलग भी इंश्योरेंस के टाइप होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंश्योरेंस जो कि मेनली इलेक्ट्रिकल थिंग्स से रिलेटेड है, जैसे कि किसी मशीन में वायरिंग का इशू हो गया तो वो इस चीज़ में कवर किया जाता है। प्लस दूसरा आता है इसमें बॉयलर एंड प्रेशर प्लांट इंश्योरेंस। तो जैसे कि हमारे इसमें हमने देखा होगा कि बड़े बड़े बॉयलर्स रहते हैं, लोकोमोटिव बॉयलर हो गया, ये इस टाइप के जैसे बॉयलर्स रहते हैं, तो इसमें अगर ज़रा सा भी नुकसान होता है तो ये एक पे- अ, एक पेरिल में बदल जाता है, एक बड़े कॉज में बदल जाता है, जिससे कि मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन को ही नुकसान नहीं होता, साथ में उसके आसपास के जितने भी एरिया में लोग काम कर रहे हैं उनको भी नुकसान हो जाता है। सो इस बॉयलर प्रेशर एंड प्लांट इंश्योरेंस में हम जो है मेनली इंजीनियरिंग इंश्योरेंस पॉलिसी का हम जो है यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, इंश्योरेंस एक ज़रूरी और फाइनेंशियल सेफ्टी टूल है
जो हर इंसान को लेना चाहिए, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि लाइफ में कब कौन सी प्रॉब्लम आ जाए। और अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो आपको टेंशन नहीं होगी, और होने वाले जो भी फाइनेंशियल लॉसेस हैं उसको आप ओवरकम कर सकते हो। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो और तो ये वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इन्फॉर्मेटिव लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।